बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सी प्लस प्लस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है, तो हम स्टार्टिंग से सीखेंगे। तो अगर सी प्लस प्लस के इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले हमें सी प्लस प्लस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सी प्लस प्लस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है। अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो सी का एडवांस वर्जन है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे कमांड्स हैं, कुछ ऐसे टास्क हैं जहाँ पर सी लैग कर रहा था, तो सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वर्क कर सकती है ये, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आ सकता है, इनहेरिटेंस का आता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, सबका जो है ना वो कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि क्लास जो होती है एक ब्लूप्रिंट होती है, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, मतलब कि डेटा और फंक्शन साथ में एक ही एंटिटी में हो तो हम क्लास कहते हैं। अब उसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, एक टास्क के डिफरेंट तरीके, इनहेरिटेंस, एक क्लास में से दूसरी क्लास इनहेरिट करना और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें डाल देना, कुछ एब्स्ट्रैक्शन जो है कुछ ऐसी चीज़ें हाइड कर देना जो कि ज़रूरी ना हो यूज़र के लिए, सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें हैं ज़ाहिर करना। इनकैप्सुलेशन में ये होता है कि डेटा और फंक्शंस को एक साथ रखना, ऐसा नहीं हो रहा कि फ़ंक्शन पता नहीं कहाँ पर हो रहा है, पता नहीं चल रहा कि जो है ये वेरिएबल इस फंक्शन के साथ रिलेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो सी प्लस प्लस का बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब कि डेटा को हम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा रूम हो गया, उसमें हमारा लैपटॉप हो गया, हमारी कॉपी हो गई, ये सारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकंड जो है इसका बेनिफिट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ये एक उसका की फीचर है जो कि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है। अब अगर कोई हमने वेरिएबल बना दिया है, कोई एरे बना दिया है, जिसको हमने कहा है कि मैक्सिमम इसमें जो है ना 100 बिट्स की स्टोरेज होगी, ठीक है। पर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा कभी कभी डेटा नहीं दे रहे होते इसको, हमें सिर्फ जो है ना हमारे पूरे प्रोग्राम को सिर्फ 50 बिट्स की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 50 बिट ही अलोकेट करेगा, और जब उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी फिर उसके बाद वो अलोकेट करेगा। तो ये डायनामिकली अलोकेट होता है, पहले नहीं होता। रन टाइम पे भी वो देखता रहेगा कि अगर ज़रूरत है तो अलोकेट करो मेमोरी की, वरना उसको छोड़ दो। तो इसीलिए ये मेमोरी की मैनेजमेंट करता है सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके अलावा जो है ये मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें लो लेवल के प्रोग्राम बना सकते हैं, हाई लेवल के, मतलब कि हाई लेवल के यूज़र एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और जैसे कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन होते हैं जो कि सिस्टम एप्लीकेशन होती है, जैसे कर्नेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर्स हो गए, तो ये भी हम बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से प्रेजेंट है सी प्लस प्लस में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और सी में और सी प्लस प्लस में ऑलमोस्ट सेम डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी डेटा टाइप जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ ड्राइव डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि फंक्शन यूज़ करते वक्त भी हम कोई डेटा टाइप यूज़ करते हैं जो कि प्राइमरीज में से आता है। एरे में भी डेटा टाइप होता है, पॉइंटर, रेफरेंसेस में। उसके अलावा कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूज़र खुद क्रिएट करता है, जैसे कि क्लास हो गई, एक ब्लूप्रिंट पूरा क्रिएट कर दिया, जो कि सी प्लस प्लस में है सिर्फ। स्ट्रक्चर हो गया, वो भी कुछ सिमिलर ही होता है, पर वो सी में होता है, और सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्लासेस जो है वो सी में नहीं होते। उसके अलावा यूनियन होता है, ठीक है। यूनियन में क्या होता है कि उसकी सेम मेमोरी जो है ना, वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सेम मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा इनम होता है, और उसमें कुछ जो है ना वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, कुछ प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट्स बना दिया जाता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक कंपास बना रहे हैं, तो उसके 4 साइड हैं, ठीक है। तो 4 साइड जो है ना कांस्टेंट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वो हम उसको बता देंगे। टाइप डेफ है, जो अगर एक डेटा टाइप है तो उसका हम नेम चेंज करना चाह रहे हैं, ये टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एसटीडी। अब आपने देखा होगा सी प्लस प्लस के स्टार्टिंग की लाइंस में जो है ये लिखा होता है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये क्या होता है, एसटीडी जो है वो उसको स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, और उसको जो है ना नेम स्पेस के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम ये कमांड यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कंपाइलर को बताने के लिए कि एसटीडी नेम स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ग्लोबल नेम स्पेस में इंक्लूड कर दें, मतलब कि इसके जितने भी फंक्शंस हैं हम यूज़ कर पाएँ। अब देखें ना, दिस ग्लोबल नेम स्पेस बेनिफिट्स अस
सी आउट और सी इन यूज़ करने के लिए, सी आउट कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, सी इन कोई चीज़ जैसे इन करवाने के लिए यूज़र इंटर करता है विदाउट यूजिंग एसटीडी ऑपरेटर। हर बार हमें एसटीडी ऑपरेटर यूज़ ना करना पड़े, एक बार ही हम जो है ना ऊपर दे देते हैं, तो इसीलिए हम फिर उसको पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं ग्लोबली। अब जो है हम बात करते हैं कि C++ में रेफरेंसेस क्या होते हैं। जब कोई भी वेरिएबल को डिस्क्राइब किया जाता है रेफरेंसेस के तौर पे, तो वो एक अलाइस बन जाता है, मतलब कि वो या तो फॉल्स या एक अनदर नाम बन जाता है किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। मतलब कि एक वेरिएबल है, वो है फॉर एग्जांपल हमने उसका नाम दिया है नंबर, ठीक है, पर उसका हम एक और नाम दे रहे हैं कि NO, तो सेम चीज़ का जो दो नाम होते हैं ना, वो ज़ाहिर बात है फॉल्स नेम उसका होगा, तो उसको कहते हैं रेफरेंसेस। अगर हम रेफरेंसेस में चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग वेरिएबल में उसकी चेंजिंग हो जाती है, जो ऑलरेडी वेरिएबल था ना वो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल जो है ना उसको M% सिंबल से बना सकते हैं। अब देखें, एक वेरिएबल हमने बनाया इंटीजर GFG, उसको वैल्यू दी है हमने 10। अब हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया इंटीजर M% रेफरेंस इक्वल्स टू GFG। अब ये जो है ना रेफरेंस वेरिएबल जो है उसके अंदर GFG आ गया है। अब हम इसकी जो भी चेंजिंग करेंगे ना वो इस GFG में चेंज होता रहेगा, ओके। उसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से रेफरेंस आ गया है, तो डिफरेंस देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि वेरिएबल की जो कॉपी है ना वो पास होती है, वो पूरा वेरिएबल पास नहीं होता, पर जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें वेरिएबल इटसेल्फ पास होता है, तो ये खतरनाक हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी वैल्यू सेंड करते वक्त, तो वो जस्ट वेरिएबल को कॉपी कर देता है, पर रेफरेंस में जब हम कॉल करते हैं ना फंक्शन को, तो वो पूरी एड्रेस को कॉल करता है जहाँ पर वो वेरिएबल सेव हुआ पड़ा है। अगर हम चेंज करते हैं फंक्शन में, तो वो बाहर फंक्शन के कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं देता वेरिएबल का, फंक्शन के अंदर ही वो वैल्यू चेंज होती रहती है, ग्लोबली उस जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सेम रहती है। इन शॉर्ट कि जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो कभी भी कॉल बाय वैल्यू से चेंज नहीं होगी। पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर हम फंक्शन के अंदर जो है ना वैल्यू चेंज करें, तो वो फंक्शन के बाहर भी चेंज होगी, ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो कॉल बाय रेफरेंस से चेंज हो जाती है। अगर हम पास करते हैं एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स जो कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हैं, तो कॉल बाय वैल्यू जो है ना वो मेमोरी इनसफिशेंट है। मतलब ये मकसद ये है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, अब जो दूसरा वेरिएबल हमने कॉपी किया वो अलग अलग स्टोरेज पे सेव होगा, क्योंकि हम चेंज नहीं करें ना सेम वेरिएबल को कॉल बाय वैल्यू से। पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे होगा, तभी वो चेंज हो जाता है। कॉल बाय रेफरेंस जो है वो कुछ मेमोरी एफिशिएंट भी होता है कि डायरेक्टली हम उसको वही एड्रेस से चेंज करें, और जहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो एक ही एड्रेस से आ रहा है। 6 क्वेश्चन है, डिफाइन टोकन इन C++। सिंपली जो टोकन होता है ना वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट होता है प्रोग्राम का, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो कि कंपाइलर जो है ना अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। टोकन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कीवर्ड्स आ जाते हैं जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग हो, जैसे इंटीजर कोई एक कीवर्ड है, इसके पीछे एक मीनिंग है, ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर लेता है। उसके अलावा सी आउट एक कीवर्ड है, या वो तो एक क्लास है पर हम कीवर्ड भी उसको कह सकते हैं, जैसे कि सी आउट से क्या होता है कि प्रिंट होती है कोई भी चीज़ हमारे आउटपुट पर। उसके अलावा आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर जो है ना वो एक यूनिक वैल्यू या आइडेंटिटी रखते हैं, मतलब कि वेरिएबल का जब हम नाम देते हैं ना, या फंक्शन का नाम जो हम खुद नाम देते हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, तो वो आइडेंटिफायर्स बन जाते हैं उसके नाम, ओके। कॉन्स्टेंट्स ऐसे होते हैं प्रोग्राम में कि वो चेंज नहीं हो सकते। हम कोई भी वेरिएबल बनाएं कॉन्स्टेंट का, कोई भी मतलब कॉन्स्टेंट हम बना देते हैं ना, उसमें वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, वो पूरे प्रोग्राम के बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रिंग्स जिसमें सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, मतलब एक डेटा नहीं होता, पूरी सीक्वेंस होती है। स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हम अनदर पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, स्टार, तो इनका जो है ना एक स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है। ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑपरेंड्स में। अब ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब जो है प्लस एक है ए प्लस बी, ठीक है, तो प्लस क्या करेगा, ए और बी को ऐड कर देगा, अगर ए 1 है और बी 2 है तो फिर 1 + 2 3 कर देगा, ओके। अब अगर हम बात करें सी और C++ के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये
सिमिलर हैं थोड़ी सी। सी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल वर्ड्स में ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को जो है ना सपोर्ट नहीं करता। पर सी प्लस प्लस जो है ना वो मिक्सचर है। उसमें प्रोसीजरल, सिंपल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। मतलब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट नहीं करता, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, क्योंकि उसमें जो है ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। पर सी प्लस प्लस जो है ना इन सबको सपोर्ट करता है। जो सी है ना वो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि फंक्शन के हम जो है ना मल्टीपल वेज करें या ऑपरेटर के मल्टीपल वेज करें तो वो सी में नहीं कर सकते। पर सी प्लस प्लस में हम फंक्शन के मल्टीपल वेज कर सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट जो है ना निकाल सकते हैं। सी जो है फंक्शन ड्राइविंग लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ड्राइविंग लैंग्वेज है। उसमें पूरे ऑब्जेक्ट होते हैं, उसकी डेटा और फंक्शन साथ होते हैं। तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस थे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।